498A, जिसमें वाइफ हस्बैंड पर और अपने इन लॉज के ऊपर क्रूल्टी के एलिगेशंस लगाती है और 498A की FIR हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट में करवा देती है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर आए दिन कोई ना कोई न्यू जजमेंट आता रहता है, जिसके अंदर 498A की FIR को क्वैश कर दी जाती है, क्योंकि 498A का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो वाइफ साइड है वो काउंटर ब्लास्ट की तरह इस केस को अपने हस्बैंड पर और इन लॉज पर कर देती है। तो टाइम टू टाइम जजमेंट्स आते रहते हैं, नए कानून, न्यू लॉज बनते रहते हैं 498A के ऊपर। इसी के साथ साथ एक न्यू जजमेंट आया है, जिसके अंदर 498A, 323, 494 और 506 जैसे बड़ी धाराओं को, सेक्शंस को क्वैश कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कुछ डायरेक्शंस भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर कोई 498A का मिसयूज़ करता है तो ऐसे में उस FIR को क्वैश की जानी चाहिए या नहीं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस भी आई है। सो गाइस, पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केस है साफिया बानो वर्सेस स्टेट ऑफ UP, जिस केस के अंदर कुछ इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं कि इस केस में आखिर क्या था। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद जो वाइफ है वो मैट्रिमोनियल हाउस को छोड़कर अपने पेरेंटल हाउस में चली जाती है, अपना ससुराल छोड़ देती है और अपने मायके में जाकर रहने लगती है। इसको देखते हुए हस्बैंड सेक्शन 9 राइट टू कंजुगल रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का एक केस फाइल करता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि मैं अपनी वाइफ को रखने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वाइफ क्या करती है, वो 498A की FIR करवा देती है हस्बैंड के अगेंस्ट में और इन लॉज के अगेंस्ट में वो FIR करवा देती है। 498A, इसी के साथ साथ 323, 494, 506 और 377 ये सारे सेक्शंस उस FIR के अंडर हस्बैंड के ऊपर लगा दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक सेटलमेंट होता है। उसमें जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को एक अमाउंट, लमसम अमाउंट पे करना होता है, जिसके बाद दोनों में ये तय होता है कि दोनों इन फ्यूचर कोई भी एक दूसरे पर केस नहीं करेगा। ये अमाउंट लेने के बाद और जो भी FIR है इसको भी ख़त्म करा ली जाएगी म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू, और इसके बाद दोनों ही पार्टीज म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करके अपने अपने रास्ते पे चली जाएंगी। ऐसा सेटलमेंट में तय होता है। इसी के तौर पर, इसी आधार पर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को वो अमाउंट पे कर देता है, लेकिन इसके बाद जो वाइफ है वो मुकर जाती है और वो FIR को क्वैश नहीं करने देती और उस FIR को बनाए रखती है। देखते हुए जो हस्बैंड साइड है वो हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट के अंदर अपनी प्ली लगाती है कि ऐसे ऐसे जो वाइफ है वो घर से कुछ डिस्प्यूट्स हमारे घर में हो गए थे, जिसको लेकर वो अपने पेरेंटल होम में चली जाती है। और जब मैं सेक्शन 9 का केस डालता हूँ वाइफ को अपने साथ रखने के लिए, तो वाइफ काउंटर ब्लास्ट की तरह मुझ पर 498A की FIR करवा देती है। लेकिन हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, मुझे एक अमाउंट पे करना था वाइफ को, जो अमाउंट मैंने उसे पे कर दिया है, बट फिर भी जो वाइफ है वो अब मुकर गई है, वो अब FIR को क्वैश नहीं होने दे रही है, नहीं करवाना चाहती है और अपना केस बरकरार रखना चाहती है। तो ये केस हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसके बाद जो हस्बैंड है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई, ये सारे फैक्ट्स रखे गए कि जो हस्बैंड है उसने पहले सेक्शन 9 का केस करा। सेक्शन 9 का केस करने के बाद वाइफ ने काउंटर ब्लास्ट की तरह एक काउंटर 498A की FIR हस्बैंड के ऊपर करवा दी। उसके बाद दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद हस्बैंड ने अमाउंट भी पे कर दिया वाइफ को, फिर भी वो मुकर कैसे गई, ये सारी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे फैक्ट्स सुनने के बाद इस केस में जो FIR थी 498A के साथ साथ ये जितने भी सेक्शन है उन सभी को क्वैश कर दिया और ये कहा कि जो वाइफ है उसकी एक मैलाफाइड इंटेंशन लग रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ होने के बावजूद भी वो कैसे मुकर सकती है और वो कैसे FIR को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट नहीं आ रही है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने इस केस के बहुत सारे केस के संबंध बार बार भेजने पर भी वो अपीयर नहीं हुई कोर्ट के अंदर। और इसी के साथ साथ जैसे ही हस्बैंड ने सेक्शन 9 का केस करा, उसी के बाद उसने एज अ काउंटर ब्लास्ट की तरह वो 498A की FIR कर दी। और इसमें FIR के अंदर जितने भी एलिगेशंस वाइफ की साइड से लगाए गए थे वो सारे के सारे एलिगेशन जनरल थे, कोई भी उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था, कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं था जो प्रूव हो सके। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 498A की FIR को ख़त्म कर दिया और इस पर यह कहा कि 498A का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और इस मिसयूज़ की वजह से जो केस सच्चे होते हैं, जो रियल केस होते हैं, उनके ऊपर एक बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो
ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और अनेक कानून जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो न्यू लॉज बनते रहते हैं उनकी अपडेट मैं आपको देती रहूँ।